प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की एक इम्पोर्टेंट दार्शनिक विचारधारा है। जैन फिलॉसफी को अच्छे से सरल शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको ज्ञात है कि हम लोग अपनी एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत विभिन्न पार्ट पढ़ रहे हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की 10 दार्शनिक विचारधाराएं पढ़ ली हैं, और इस समय भाग 2 पार्ट 2 में इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की दार्शनिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पहली विचारधारा वेदांत दर्शन पढ़ा था, उसके पहले सांख्य दर्शन पढ़ा, और तीसरी दार्शनिक विचारधारा बौद्ध दर्शन पढ़ा। आज चौथी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की फिलोसफिकल थॉट्स को पढ़ेंगे, और ये चौथी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की दार्शनिक विचारधारा है। और यह सीरीज इंटरमीडिएट एजुकेशन BA, MA, B.Ed, M.Ed, BTC, UGC, नेट, स्टेट और CTET सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः सभी सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह होगा कि वो सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये सीरीज पहुंचाने का कष्ट करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा प्रयास विद्यार्थियों तक, जागरूक बालकों तक और जागरूक नागरिकों तक, जिज्ञासु प्रतियोगियों तक पहुंच सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं जैन दर्शन। सबसे पहले जानते हैं कि जैन दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। वैसे तो जैन दर्शन के प्रथम प्रवर्तक और इनके पहले ऋषि ऋषभदेव थे, जिनको प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है। जैन दर्शन में 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। लेकिन जैन दर्शन को समग्र और व्यापक जन सामान्य रूप देने का जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जाता है। इसीलिए जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी कहे जाते हैं। तो प्रतिपादक आचार्य कौन हुए जैन दर्शन के? महावीर स्वामी। और 24 तीर्थकर कौन हैं वो मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, द्वितीय अजीतनाथ, तृतीय संभवनाथ, चतुर्थ अभिनंदननाथ, पांचवा सुमितनाथ, छठा पद्म प्रभु, सातवां सुभाद्रनाथ, आठवां पुष्पदंत, नौवां शीतलनाथ, 10वां श्रेयांश, 11वां वासुपुंज, 12वां विमलनाथ, 13वां आनंदनाथ, 14 धर्मनाथ, 15 शांतिनाथ, 16 कुंदनाथ, 17 आरनाथ, 18 मल्लिनाथ, 19 मुनिनाथ, 20 सुवर्थनाथ, 21 नेमिनाथ और 22 अरिष्टनाथ और 23 पार्श्वनाथ। और चौथे और अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक प्रतिपादक आचार्य कहा जाता है। जैन दर्शन के 2 तीर्थकर जो मुख्य रूप से एक ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमिनाथ, इनका ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। और जैन दर्शन में जिन का अर्थ होता है मन को जीतने वाला,
जैन दर्शन के दो मुख्य भाग इस प्रकार हैं। नंबर 1 तत्व चिंतन, नंबर 2 आत्मशोधन। और जैन दर्शन का जीव तत्व का तात्पर्य होता है आत्मा। आत्मा से संबंधित जीव तत्व होता है। जैन दर्शन के दो मुख्य द्रव्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 जीव, नंबर 2 प्रदुगल। और आचार मीमांसा के जो 5 तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। जो 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसमें 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैन दर्शन में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि अहिंसावाद जैन दर्शन में कहाँ से लिया गया। तो अहिंसावाद जैन दर्शन में वेदों से लिया गया है और सर्वाधिक बल अहिंसावाद पर ही दिया गया है। जैन दर्शन में सृष्टि संबंधी अनादि मत कहाँ से लिया गया है। यह सांख्य दर्शन से लिया गया है। ये भी कंपटीशन में अक्सर सवाल पूछा गया है कि अनादि मत कहाँ से लिया गया है। सांख्य दर्शन से लिया गया। जैन दर्शन के 2 परम गुरु किन किन्हें स्वीकार किया गया है। तो 2 परम गुरु, नंबर 1 अरिहंत, नंबर 2 सिद्ध को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन में शिक्षा का माध्यम क्या है। जैन दर्शन में मौखिक रूप से शिक्षा विधि थी। शिक्षण विधि क्या थी, मौखिक रूप से थी। और जैन दर्शन में लोक भाषा में लोक लिपि स्वीकार की गई थी। लोक भाषा में शिक्षण होता था और उपदेश विधि के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा टीचिंग की जाती थी। जैन दर्शन का उद्देश्य क्या है। जैन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, मानव व्यक्तित्व का सर्वग्र विकास करना जैन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य था। जैन दर्शन में जीवन का परम उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या था। तो परम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य था परम सुख की प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। ये भी कंपटीशन में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अंतिम लक्ष्य क्या था जैन दर्शन का। तो वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। गुरु शिष्य जैन दर्शन में संबंध कैसे थे। तो गुरु शिष्य संबंध मधुर निष्ठावान थे। पिता पुत्र तुल्य संबंध थे। और गुरु शिष्य संबंधों के साथ साथ एक सवाल कंपटीशन में यह तथ्य भी पूछा जाता है, श्रवकों की क्रियाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो श्रवकों की क्रियाओं में जैन सेवाचार्य नामक ऋषि ने आदि पुराण लिखा है। श्रवकों की क्रियाओं पर क्या लिखा है, आदि पुराण लिखा है। जैन दर्शन के प्रमुख 4 संस्कार कौन से हैं, यह भी पूछा जाता है। तो नंबर 1 लिपि संस्कार, नंबर 2 अपनीति संस्कार, नंबर 3 ब्रतचर्या संस्कार और नंबर 4 दीक्षांत या समावर्तन संस्कार। चौथा जो समावर्तन संस्कार है वही संस्कार है जो आपको ध्यान में आ रहा होगा, बौद्ध दर्शन में ये संस्कार होता था। अर्थात समावर्तन संस्कार वैदिक काल में भी होता था। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, शिक्षा प्रारंभ करते समय वैदिक दर्शन में संस्कार होता था उपनयन, और शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार होता था। जैन दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और क्या हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। 5 परम सृष्टियाँ जैसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की गणना 5 परम सृष्टियों में की जाती है। 7 महत्वपूर्ण सोपान कौन कौन से हैं। नंबर 1 जीव, 2 आजीव, 3 आश्रव, नंबर 4 वंध, 5 संवर, 6 निर्जला और नंबर 7 मोक्ष। तो इस तरीके से
एक आपका महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि जैन दर्शन को एक सामान्य दर्शन, जन सामान्य दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैन दर्शन आम भाषा में, लोकवाणी की भाषा में दिया गया और सर्वजन के लिए था। तो वैदिक कर्म कांड और ब्राह्मणीय कर्म कांडों से जनता त्रस्त थी और मोक्ष, अहिंसात्मक मार्ग और शांति के मार्ग में आसानी से स्वीकार किया। इसलिए जैन दर्शन वैदिक दर्शन के पश्चात जैन और बौद्ध दर्शन आम जनता के दर्शन बने। आम जनता ने आसानी से इन धर्मों को स्वीकार किया। तो मैं शायद आपको संक्षेप में महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा पाया होगा। आई होप आप इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ गए होंगे। और वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इस कारण हम आज के वीडियो को यहीं समेटते हैं। अगले साप्ताहिक वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इस्लाम दर्शन। ओके, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।